आना ये ना हज और ना ही उम्र की किसी रुकन में दाखिल है। मस्जिद नबवी की ज़ियारत करना या वहाँ जाना या मस्जिद नबवी में जाकर 40 नमाज़ें पढ़ना ये ना हज के अंदर दाखिल है ना उम्र के रुकन में दाखिल है। मस्जिद नबवी को ना भी जाए तो हज और उम्रा हो जाता है। और जितनी रिवायतें बयान की जाती है कि जो शख्स हज के लिए आए और मेरी मस्जिद मेरी ख़बर की ज़ियारत ना करे उसको ये उसको फ़लाँ वो मुहर्रम महरूम है, ये तमाम की तमाम रिवायतें मौजू और मन गढ़त है, याद रखिए। कुछ लोग बयान करते हैं कि आपने फरमाया जो हज को आए और मेरी मस्जिद की ज़ियारत न करे वो बदबख्त है। ये सारी रिवायतें मौजू और मन गढ़त बेबुनियाद सर पैर नहीं है, ये लोगों ने झूठी गढ़ दी है। तो लिहाजा कोई मस्जिद नबवी में जाकर जो है ख़ास 40 नमाज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, 8 दिन रहना ज़रूरी नहीं है, ज़ियारत करना ज़रूरी नहीं है। आप हज और उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, सिर्फ चले जाए मक्का, अपना हज और उम्र मस्जिद हराम में करे और निकल जाए, ये काफ़ी है। लेकिन जब आदमी इतना बड़ा सफ़र करके हिंदुस्तान से जाता है सोचता है बार बार तो आना होगा नहीं। मस्जिद नबवी वो मस्जिदों में से जिसकी ज़ियारत करना ख़ास तौर से सफ़र की नीयत से निकलना हलाल है और जायज़ है, लिहाजा अगर कर ले तो दुरुस्त है। मसरूफियत की वजह से ना हो सके कि भाई कोई एक काम हो सकता है, 2 दिन की छुट्टी उम्रा करूँ मदीना जाऊँ, तो फिर जैसा बिजनेस वाले होते हैं, मैं फ़्लाइट है यहाँ से जा रहा यूके जा रहा जर्मनी जा रहा तो चलो सऊदी अरब में रुकता हूँ एक दिन उम्रा करता हूँ फिर आगे जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो मदीना थोड़ी जा पाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई कर ले तो हर्ज नहीं है। लेकिन हज का कोई रुकन है और ना ही उम्रे का कोई रुकन है। और जितने लोग इसकी फजीलत बताते हैं कि हज उम्रे को जो आए और मस्जिद नबी की ज़ियारत ना करे वो बदबख्त है, सवाब नहीं मिलेगा, सारी रिवायतें बेबुनियाद मन गढ़ंत और झूठी है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये विदाई तवाफ़ जो है हज का रुकन है तो उम्रे का भी है। एक तो ये होगा उम्रे के लिए गए थे, दूसरा विदाई तवाफ़ या तवाफ़ ज़ियारा जो है तो अपनी बीवी के साथ गए अगर नहीं करे तो फिर वो हराम हो जाती है अपने पर, फिर दोबारा दूसरे हज के लिए जाना फिर उसके साथ करना, वो क्या है? और हलक का थोड़ा क्लियर कर दीजिए भाई ने। एक जो है तवाफ़े जो है विदा कई था नाम का सवाल, तवाफ़ विदा तवाफ़ इफ़ाज़ा जो है, जो कि तवाफ़ मतलब हज ख़त्म होने के बाद जो उसका रुकन है वो करना पड़ता है। मतलब हज से जब इंसान निकलता है सफ़र वापस लौटने की नियत करता है, तो क्या ये उम्रे का भी हिस्सा है? तो याद रखिए उम्रे में ऐसा कोई तवाफ़ नहीं है। उम्रे में जो है बस वो एक तवाफ़ है जो उम्रे का हिस्सा होता है, लेकिन उम्रे को छोड़ते वक्त कोई तवाफ़ इफ़ाज़ा या तवाफ़ विदा उम्रे के अंदर नहीं है। दूसरा भाई का सवाल था अगर बीवी के साथ इंसान हज को जाए और तवाफ़ इफ़ाज़ा किसी वजह से नहीं कर पाया हो, ठीक है, तो क्या वो बीवी उस पर हराम हो जाती है और अगले साल हज को जाए? याद रखिए अगर उसने अपने बीवी के साथ हज की नीयत से गया हो तो बीवी अपना हज कर रही, शौहर अपना हज कर रहा है, समझ रहे आप? तो अगर शौहर ने अपना काम कर लिया तो उसका रुकन हो गया, अब बीवी अपना रुकन अदा कर ले। अगर सवाल ये है कि दोनों ने एक साथ नहीं किया लेकिन दोनों ने किया, मतलब बीवी ने भी किया शौहर ने भी किया, लेकिन शौहर ने अलग किया बीवी ने अलग किया, हालांकि आए थे दोनों साथ, तो कोई साथ करने की फजीलत नहीं और रिश्ते का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, याद रखिए रिश्ते का मियाँ बीवी की ताल्लुक ही नहीं। तो लिहाजा शौहर ने अपना करके आ गया फिर बीवी अपना करके आ रही, ये एक चीज़ है। ऐसा हुआ समझ लीजिए किसी वजह से शौहर ने अपना कर लिया और बीवी ना कर पाई। एक वाक़या हुआ था पिछली बार मेरे सामने सवाल आया था कि एक औरत ने हैज़ के वजह से तवाफ़ इफ़ाज़ा ही नहीं किया और लौट भी आई और शौहर के साथ हिंदुस्तान में वापस आ गई, याद रखिए, तो उस पर दम भी वाजिब हुआ और उसको हज भी करना पड़ेगा, चूंकि रुकनी छोड़कर आ गई, हिस्से छोड़ के आ गई हज का। चूंकि उसको शर्म आई किससे पूछना क्या करना, मैं समझता हूँ इस काम में तो शर्म नहीं करना चाहिए इंसान ने जब दीन का मामला है। हाँ, बाकी दुनियादारी में शर्म करना, छोटे ब्लाउज पहनने में शर्म करना, बड़े बड़े गले पहनने में शर्म करना, बेपर्दगी से बाहर जाने में शर्म करना, ये सब हो सकता है, लेकिन ये शर्म का पार्ट नहीं जो दीन का हिस्सा हो, तहारत रोज़े नमाज के जो मसाइल हो, ये तमाम चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो इंसान की ज़िंदगी जीने के तरीके हैं, ये आदाब और ये अखलाक और ये पाकीज़गी के लिए ज़रूरी है। बहरहाल तो बहरहाल वो छोड़कर भी आ गई तो ये बड़ी अहम चीज़ है। तो अगर बीवी ने किया ही नहीं, समझे ना आपका जो सवाल था, अगर अलग अलग किया तो कोई मसला ही नहीं हो, तो किया ही नहीं तो फिर जाहिर सी बात है उसको एक दम भी आएगा चूंकि छोड़ कर आ गए, और चूंकि उसने नहीं किया उसको चाहिए कि फिर वो दोहरा ले। ऐसे फतवे मैंने फिर चूंकि मसला आया था, लोगों ने कहा कि उसको हज भी करना पड़ेगा, दम भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों ने किया अलग अलग किया तो कोई मसला नहीं, कोई बीवी हराम नहीं होती। और एक बात याद रख लीजिए, किसी भी अमल से सिवाय कुफ्र मतलब इस्लाम को छोड़ देने के अलावा बीवी हराम नहीं होती किसी पर भी। कोई इंसान ये कहे कि मैं इस्लाम आज छोड़ देता हूँ, मैं फला मजहब इख्तियार कर लेता हूँ, तब उसकी बीवी उस पर हराम हुई। इसके अलावा कोई रोज़े की वजह से, किसी के पीछे नमाज पढ़ने की वजह से, हज में कोई गलती होने की वजह से बीवी की और शौहर के ताल्लुकात में कोई फ़र्क नहीं आता है, याद रखिए, समझ रहे आप? तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अलग अलग किया है तो कोई मसला, लेकिन किया ही नहीं है तो भरा रुकने वो करना उसके लिए ज़रूरी था, उसका हज या उम्रा उस मामले में नहीं होगा। लेकिन अगर समझ लीजिए हैज़ आ जाए तो क्या करे, अब चूँकि मैंने बात छेड़ दिया हूँ तो वजाहत कर देता हूँ, आ जाए तो क्या करे?
ठीक है। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया आपने और आप रोते बैठी थी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा क्यों रो रही हो, क्या क्या मसला है? तो अल्लाह के रसूल, मुझे एक मौका मिला था आपके साथ हज करने का, मुझे हैज़ आ गया, तो कहा तुम बाकी सारे काम करो, बाकी सारे काम करो, तवाफ छोड़कर, तवाफ मत, चूंकि तवाफ को वजू जरूरी है, अब नमाज भी नहीं, बाकी सारे काम करो, ठीक है। और फिर जब पाक हो जाओ, जब वो पाक हुई तो कहा अल्लाह के रसूल मैं पाक हो चुकी, क्या करूं? तो कहा वो एक मस्जिद बताया अपने, उस मुकाम पे जाओ, गुस्ल लो और गुस्ल लेकर एहराम के उसमें वापस आ जाओ, और उस जगह को आज कहते हैं मस्जिद आयशा, ठीक। तो मस्जिद आयशा मीकात है, किसके लिए मीकात है? उन औरतों के लिए जो हज या उम्रे को आए, फिर हैज आ जाए, जब हैज से पाक हो तो उनकी मीकात वो है। हमारे पास तो मर्द जा के आते हैं वहां से, औरतों के लिए वो जिसको हैज आ जाए, अब वो हाइजा हो गई तो हज नहीं कर सकती, उम्रा रुकेंगी, पाक होने के बाद वहां जाएंगी, गुस्ल लेकर वहां से, उसकी मीकात है वो। हमारे पास हम समझते हो मीकात ही, बहुत से लोग जाते वहां, जाते नहाते धोते हराम मान के, एक उम्रा, फिर दूसरा उम्रा, फिर तीसरा उम्रा, फिर 100 उम्रे करके आ रहे एक चक्कर में। वाह वाह वाह, कितना आसान है। ऐसा नहीं मेरे भाई, ठीक है। वो औरत के लिए मीकात है मस्जिद आयशा, तो वहां चलेगी। रंगोनूर एक दीनी मुशायरा, बेहतरीन अशार और अफकार का गुलदस्ता, हर जुमा दोपहर 2:30 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। इस्लाम की पाक दामनी पर लगाए गए इल्जामात। निकाह करो उन औरतों से जिन्हें तुम पसंद करते हो, 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक। इस्लाम की दूरअंदेशी पर उठाए गए सवालात। एड्स कितने सारे लोगों को है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात के ताल्लुक से वार्निंग दी थी, जब किसी ज़माने में ऑब्स्टिनिटी जाहिर होगी तो वहाँ अल्लाह ताला मौत और डिजीजेस को भेजेगा। इस्लाम की हिकमत अमली पे किए गए एतराज़ात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद ही था पीस कायम करना, मगर मुखालफीन को लाजवाब कर गई इस्लाम की सच्ची तालीमात। अल्लाह ने कहा पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे, सिर्फ i+ टीवी पर। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। दूसरी की रिवायत में थी, सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा भी आपसे हज में थी और रोते बैठी हुई थी। तो आपने कहा तुम्हें क्या हो गया? तो कहा अल्लाह के रसूल मुझे हैज आ गया और अभी तवाफ़े इफाज़ा बाकी है मेरा। तो कहा क्या अब सफिया हमको रोक लेंगी? कि सफिया की वजह से रुकना पड़ेगा हमको, अब काफिला चूंकि अब जा नहीं सकता है, ठीक है। तो आपसे परेशान हो, चूंकि वो रुकन था, आप सफिया की वजह से क्या रुकना पड़ेगा हम लोगों को? इसका मतलब वो जरूरी है, उसके बगैर हज नहीं होता, इसलिए तो आपने रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उलमा लिखते हैं चूंकि आजकल सफर की नोयतें अलग है, अब ऐसा हाल हो गया कि औरत को हैज आ गया और कल फ्लाइट है, शाम में फ्लाइट है, दूसरे दिन तीसरे दिन फ्लाइट है, काफिला नहीं, अब तो काफिला नहीं, इंडिविजुअल रुक नहीं सकता, ग्रुप में लोग आए हुए हैं, हो नहीं सकता। तो तब अल्लामा इब्न तैमिया और दीगर मुहद्दिसीन के दीगर लोग उलमा की फतावों में से एक फतवा ये है कि वो अपने आप को खूब साफ करे, समझ आ रहा, गुस्ल नाबिले से खूब साफ करे, पाक करे जितना हो सकता हो, और खुशबू लगाए, मतलब अपनी शर्मगाह को, ताकि उसकी बदबू वगैरह ना आए, या खूब साफ करे अपने आप को, तैयार मतलब साफ करे, अच्छे से धो ले, और साफ करने के बाद ऐसी हालत में मस्जिद हराम में जाए कि उस खून गिरने का डर ना हो, और वो उस हालत में तवाफ कर ले और तौबा कर ले अल्लाह से। लेकिन वो तो करना पड़ेगा, हिस्सा नहीं छूटेगा, रुकन नहीं छूट सकता। ये उस औरत के लिए जिसको ट्रांसफर होना है, फौरन वहां से निकलना है और अब मुल्क अपने वापस आना है, और उसका हज जाया हो जाएगा इस चीज की वजह से, तो क्या करेंगी वो? अल्लामा इब्न तैमिया का इसमें फतवा है कि वो खूब साफ करेंगी अपने आप को, अच्छा धो लेंगी, पाक कर लेंगी, नहा लेंगी। हालांकि ये गुस्ल उसके लिए वो नहीं है कि पाकीज़गी का, लेकिन साफ कर लेंगी, खूब शर्मगाह को साफ करेंगी, और ऐसी हालत में जाएंगी कि खून वगैरह ना गिरे, ठीक है, और फिर तवाफ कर लेंगी, अल्लाह से तौबा करेंगे, फिर अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, टिकट एक्सटेंड हो सकता है, वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, तो फिर वहीं रुकेगा उसका शौहर, उसके बाद वो पाक होंगी और फिर तवाफ करेंगे। इसलिए आपसे क्या क्या सफ़िया हमें रोक लेंगी? अब क्या सफ़िया के लिए रुकना पड़ेगा हमको ताकि वो पाक हो फिर हम करें? तो इससे पता चला वो ज़रूरी है और वो रुकन अदा करना ही पड़ेगा, सिवाय एक्सेप्शनल केसेस में जब वापस निकलना है, फ़्लाइट बहुत
वो है, तो फिर तब वो इस तरह से कर ले और अल्लाह से तौबा कर ले कि अल्लाह इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और अल्लाह किसी नफ्स को उसके ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हज बदल के लिए पहले यानी जो आदमी जा रहा है उसका हज करना ज़रूरी है, और जो अपना इंडियन गवर्नमेंट अपने को सब्सिडी देता हज के लिए तो वो जायज़ है क्या? और तीसरा ये है कि अपने पास पैसा है लेकिन हज के लिए नंबर वगैरह का जो प्रोसीजर रहते हैं उसके अपने प्लॉट लेके डाल दिए, तो वो उसका अपने को ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। पहले अपना क्या बोलते हज बदल जो कर रहा है जी। तो भाई का एक सवाल था कि जो शख्स हज बदल कर रहा है तो उसके लिए क्या शर्त है, क्या वो पहले से हाजी हो? तो याद रखिए, हज बदल या उम्रा बदल करने के लिए जो शख्स हज बदल कर रहा है उसका पहले हज होना ज़रूरी है, और जैसे उम्रा बदल कर रहा है, किसी के बदले उम्रा कर रहा है, उसका पहले से उम्रा होना ज़रूरी है, कंडीशन है, शर्त है। हज बदल के लिए कोई शख्स अगर जा रहा है किसी के बदले में तो उसका खुद का हज पहले हुआ होना ज़रूरी है, और उम्रा बदल किसी के बदले उम्रा करना जा रहा है, चाहे मैयत हो चाहे ज़िंदा हो, चूँकि वो जा नहीं सकता तो उसके बदले अगर उम्रा हज करने जा रहा तो उस शख्स का हज करने जा रहा तो हज पहले से होना ज़रूरी है, उम्रा करने जा रहा तो पहले से वो उम्रा किया हुआ होना ज़रूरी है। कोई नया आदमी किसी का हज बदल और उम्रा बदल नहीं कर सकता, इस बात को हम ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग हज बदले बोलकर किसी के भी लिए चले जाते हैं, और अगर बोले यार आप हाजी, अरे हाजी वाजी नहीं, अपने को मौका मिल रहा है हज करने का, चलो बस घुस जाते हैं। बहुत बहुत गलत बात है, बल्कि बहुत सारे लोग रिश्वत देके भी जाते हैं, मैंने देखा हज बदल के लिए। इस मामले में एक मसला और है, वो भी बता दूं आपको। बहुत से लोग हज बदल करते हैं लेकिन इंडिया से करवा नहीं सकते किसी को। मिसाल के तौर पर कोई इंसान अपने वालिद वालदा के बदले में हज करवाना चाहता है, इतनी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तानी को ले जाए इंडिया से, ठीक, लेकिन ऐसा होता है मदीना यूनिवर्सिटी के या मक्का उम्मुल खुरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हज किए हुए होते हैं, क्योंकि उनको पहले साल में जब वो जाते हैं तालीम के लिए उनको हज गवर्नमेंट की तरफ से करवा दिया था, यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने टिकट और जो वीज़ा उनको लगता है, क्योंकि लोकल भी है तो उनको कुछ पैसा लगता है, ठीक है, वो पैसा लेकर आपका हज कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी दुरुस्त है और वो काफ़ी सस्ते में होता है, लेकिन वो रकम जो लगती है वो उनको इसलिए लगती है कि उनको उसके लिए पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो उसका लोकल टैक्स होता है गवर्नमेंट का। ऐसा अगर कोई सऊदी अरब से जाए तो 5,000 रियाल उसको जो लगते हैं या जो भी उनका वो है, वो आप अगर पे कर देते हैं, समझ रहे आप, तो वो आपके बदले हज कर देता है। तो ये भी दुरुस्त है। बहुत से सवाल करते हैं क्या ये दुरुस्त है पैसे दे के हज करवा देना? तो पैसे नहीं ले रहा है वो आदमी, एक्चुअली वो जो है टिकट्स वगैरह जो उनको लोकली अंदर जाने के लिए वो लगते हैं, वीज़ा वगैरह वो करता है। तो लिहाजा अगर वो यूनिवर्सिटी के बच्चे तालिब इल्म तलबा अगर आपका हज कर दे तो ये भी हो सकता है, और उसमें काफ़ी कम अखराज आता है। इंडिया से आप आदमी को ले जाएंगे तो 2 लाख कम से कम खर्चा आएगा, और प्राइवेट टूर जाए तो 4 लाख खर्चा आएगा, जबकि वो आदमी अगर 5,000 रियाल भी हो रहे तो कितने हो रहे, 50,000 से 75,000 के बीच रियाल के रेट चाहिए होते हैं। तो बहरहाल इतने में आपका काम हो जा रहा है ना, 5,000 रुपये रियाल लगते हैं, तो बहरहाल बहुत सस्ते में होता है। तो लिहाजा अगर वहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं वो कर देंगे, या फिर यहाँ से भी आप ले जा सकते हैं। तो हज बदल और उम्रा बदल वो शख्स कर सकता है जिसका पहले से उम्रा या हज हो चुका। जी। दूसरा अपना गवर्नमेंट की सब्सिडी लेना हज के लिए जायज़ है? हज के लिए क्या गवर्नमेंट की सब्सिडी ली जा सकती है? तो याद रखिए, हाँ, हज के लिए अगर कोई हुकूमत अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही हो तो उस सब्सिडी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। याद रखिए, बहुत से लोग बोलते हैं हज की सब्सिडी दी जाती है, हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है दुनिया में जो मुसलमानों को हज की सब्सिडी देता। मैं कहता हूँ भैया ज़रा होश से बात करो, ज़रा हिसाब और किताब की बात करो तो बात समझ में आ जाती है। हालत तो ये है, ट्रैवल्स के अंदर एक आदमी गया तो 600 रुपये का टिकट, 2 आदमी गया तो 550 रुपये का टिकट, 4 आदमी गया तो 500 में लगा था टिकट। अगर मैं 50 आदमी ले जाऊँ पूरी बस भर के तो टिकट कम होगा नहीं होगा बस का, 400 रुपये रहूँगा। और ऐसी मैं 10 बस भर के ले जाऊँ तो टिकट कम नहीं करेंगे, 400 350 करेंगे। और मैं ऐसा कहूँ कि 50 बस चाहिए मुझे जो लाए ले जाए, लाए ले जाए, लाए ले जाए, 1 बस भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 4 बस को भी तुम चलाओ दिन रात, तो आप क्या बोलेंगे भैया तेरे तो 250 में टिकट, 50 बसें मेरी 50 बार बस जाएंगी आएंगी, 35 लोग बैठते हैं, वाह वाह वाह, समझ रहे आप। और आप बोल रहे सब्सिडी के नाम पर एक्चुअली ये बेनिफिट्स ही है। एयर इंडिया से जाता है हाजी, ठीक है, एयर इंडिया से जब जा रहा है तो गवर्नमेंट की फ्लाइट से पूरी, इसी बहाने गवर्नमेंट की फ्लाइट्स, एयर इंडिया जो डूब रहा है हर साल करोड़ों में, कम से कम बाहर निकलता है वो डूब से, हज में ही निकल पाता है, वरना डूब रहा है हर साल, मालूम आपको। अंदर हो रही है सर्विस, प्राइवेट एयरलाइंस इसलिए तो धड़ल्ले से आते जा रहे हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं, समझ रहा। तो ये हज के बहाने कम से कम 40 दिन फ्लाइट से ऐसी चलती है कि किसी कोई इम्तिहान नहीं। ये अलग बात है कि वन साइड जाते हैं, वन साइड एमटी भी आते हैं, वो कम तादाद लाते हैं, लेकिन ये भी तो देखिए वन साइड कितने लोग जा रहे हैं, सिर्फ 25,000 तो ऑफिशियल जा रहे हैं, 25,000 लोग, समझ रहे आप। डे नाइट सर्विस चलाना पड़ी यार इंडिया को, डे नाइट सर्विस चलती है।
तो आप वो भी तो देखिए, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, बेनिफिट्स आप देखिए। गवर्नमेंट सब्सिडी पे जाता है तो गवर्नमेंट फ्लाइट यूज होता है, गवर्नमेंट के इदारे, गवर्नमेंट के बसेस सब गवर्नमेंट का होता है। आप अंदाज लगे 25,000 टूरिस्ट आपके पास आके बोल रहे हैं हमको एक टूर करना है, तो मैं तो वारा नहीं आ रहा हो जाऊंगा, एक चक्कर के अंदर ही मेरी बिल्डिंगें बन जाती। 25,000 टूरिस्ट आ रहे हैं मेरी दुकान पर और कह रहे हैं हमको टूर करना है, एक जगह जाके आना है, मेरी तो कंपनी जो है 4 साल लग जा रहे हैं, उसको आसमान तक चले जाएंगी, उस 25,000 लोगों को लाने लग जाएंगे। आप समझिए इस चीज़ को। बहरहाल तो बहुत से लोग बोलते हैं ये स्पेशल नहीं है, ये तो जनरल डिस्काउंट भी मिल जाता है जब आप इतने लोग ट्रैवल करेंगे एक साथ। तो बहरहाल तो ये सब्सिडी लेना इंशाल्लाह कोई हर नहीं, इसके अंदर कोई मतलब कोई बुराई कोई ख़बाहत नहीं है इसके अंदर लेने में, लिहाजा जो लेना चाहे ले सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा, जिसको इस्तात है सब्सिडी के चक्कर में हज ताख़िर ना करें। नहीं सब्सिडी 4 साल भर देंगे तो नंबर आ ही जाता जी, चौथे साल तो नंबर लगना ही चाहिए। 4 साल, अब हो सकता 5 साल कर दे, अब 5 है इस्तात ना, क्यों 5 साल का इंतजार, ज़िंदगी मौका देती वक्त देती नहीं देती, चले जाओ लगा लो। क्या वो शायद वो 1.5 लाख में होता है, ये 2.5 लाख में होता है। लेकिन ये भी तो सोचो, हो सकता है अगले साल सेहत ही ना रहे तो क्या 1 लाख करूंगा लेके और 10 लाख चाटूंगा, इसलिए कि सेहत ही नहीं रही, अब अमन अमान नहीं रहा मुल्कों में। ठीक, ऑफिशियली कोई ऐसा मसला हो गया कि अब केस हो गया जिसकी वजह से पासपोर्ट ही जब्त हो गया, मेरा जा ही नहीं सकता इंडिया छोड़कर, क्या करेंगे फिर। बेटर पार्ट है जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कर ले, सब्सिडी लेने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं जी। एक आधा प्लॉट लिए अपन ने हज के लिए पैसे जमा करके, या उसको अटका के पैसे लगा प्लॉट ले लिए, तो उसके ऊपर ज़कात देना कैसा है? मैंने एक और सवाल किया कि अगर हज के लिए समझो पैसे जमा कर रहे हैं, कैश हो या प्लॉट हो या कुछ भी हो, समझ जेवर ले लिया, गोल्ड ले लिया, कैश ले लिया, प्लॉट ले लिया, तो क्या इस पर ज़कात है? तो हाँ ज़कात है। क्यों? तो हज एक फरीज़ा है, लेकिन उसके लिए जब तक आप रक़म जमा कर रहे हैं, और रक़म अगर जिसको कहेंगे हम जो ज़कात का जो निसाब होता है, अगर निसाब के लेवल से एक्सीड कर रही है, और निसाब का लेवल क्या है 585 ग्राम चांदी के बराबर या उसकी कीमत के बराबर प्लॉट या कैश या जेवरात, समझ लीजिए कुछ भी चीज़ हो, कैश हो, उस पर आपको क्या लगेंगे ज़कात। तो लिहाजा अगर आपको उस प्लॉट या उस कैश पर जब तक हज को नहीं जाते ज़कात देते रहना होगा, याद रखिए। तो अगर आप पैसा जमा करें हज के लिए, वो पैसा निसाब के लेवल से ज़्यादा हो रहा है, उस पर साल गुजरता है, तो उस पैसे पर भी देना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं इस पर नहीं, तो अल्लाह के लिए ना, नहीं अल्लाह के लिए भी तो क्या हुआ, पैसा तो आपके साथ भी पड़ा है ना, तो लिहाजा आपको ज़कात देनी होगी। तो हज के लिए भी जमा किए गए पैसे जिसको निसाब को पहुँच गए और 1 साल गुजर जाए, तो 1 साल से मुराद 355 डेज, चांद के एतबार से 1 साल, लूनर 1 ईयर, सोलार नहीं, सोलार 1 ईयर 365 दिन का होता है। 355 डेज गुजर जाए तो उस पर उसको ज़कात देनी होगी। और यही मामला बच्चियों के लिए पैसे जमा करते लोग शादी के लिए, उसके लिए भी होगा, उनको भी कोई भी रकम जो निसाब से ऊपर बढ़ती है किसी भी चीज़ के लिए जमा हो, उसको आपको देना होगा, याद रखिए उसकी ज़कात। किसी ने एक सवाल किया है, उम्रा टूर वाले के दिन कम कर रहे हैं, इसकी वजह से इबादत भी कम होती है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए उम्रा के लोग टूर्स वाले टाइम कम कर दे रहे हैं तो इबादत कम होंगी, तो देखिए आप फिर ऐसे टूर से जाइए, ज़्यादा दिन का टूर्स हो, मुख्तलिफ टूर 7 डेज़ 14 डेज़ 21 डेज़ के टूर्स होते हैं उम्रा के, मैं जानता हूँ 1 मंथ के टूर्स भी मैंने उम्रा के देखे, कुछ जो रमज़ान में चलते हैं, रमज़ान वाले उम्रे के टूर तकरीबन 1 महीने का टूर होता है, ठीक। तो 7 डेज़ से चालू होते हैं, वो 7 दिन का टूर, 14 दिन का टूर, 21 दिन का टूर और 28 दिन है, और 1 महीने ज़्यादा, मतलब ईद करके आना, 1 रमज़ान से पहले पहुँच जाना, 1 रमज़ान तो इंडिया के हिसाब से 2 दिन पहले निकलेंगे, फिर 1 से लेकर 30 तक होते हैं, और ईद के फ़ौरन बाद आपको वापस फ्लाइट होती है। तो बहरहाल आप लंबा टूर कीजिए, ज़ाहिर सी बात, जितना लंबा टूर उतने ज़्यादा पैसे, तो जितना लंबा टूर उतने ज़्यादा पैसे, तो उतनी ज़्यादा इबादत, तो कुछ ना कुछ आपको भी पैसे खर्च करना होगा। तो आप ऐसे उम्रा टूर से जाइए जो लंबा हो, तो ज़ाहिर सी बात है पैसे ज़्यादा लेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा दिन रहेगा तो इबादत कर सकते हैं। और शॉर्ट टूर पे जाएंगे आप उम्रा, तो कॉस्ट भी कम होगा, और ज़ाहिर सी बात है वो कम दिन रखेगा, चूँकि उसको भी तो खाना पीना सब करना है आपका इंतज़ाम, लिहाजा आप फिर एक लॉन्ग टूर से जाए, बड़े टूर से जाए, ताकि आप ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। वैसे उम्रे के लिए तो आपको 1 दिन ही काफ़ी बहुत हो गया, 1 दिन भी क्या, आप 6-7 घंटे के लिए भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आप रुकते हैं, फ़्लाइट आपकी अगर मक्का रुकती है और आप बोर्डिंग मतलब आपको प्रोविज़न है, तो आप निकलिए उम्रा करके वापस आइए और फिर चले जाए अगली फ़्लाइट, ऐसा भी हो सकता है, बहुत से लोग करते भी माशाल्लाह, ठीक है कि कम वक्त भी हो, 6-7 घंटे भी हो और उनको उतना टाइम मक्के में मिलता है, तो अपना उम्रा वो करके आगे फ़्लाइट ले लेते हैं, आगे चले जाते हैं। तो बहरहाल कम वक्त इस वजह से कि वो उम्रा टूर्स का मामला है, आप उसको ज़्यादा लंबा वाला टूर लें और ज़्यादा दिन वहाँ के बाद कर सकते हैं। खौफ, क्या सच क्या झूठ, देखिए इन वसवसों का समाज पर असर और उसका इलाज हर जुमा
रात 11:30 बजे सिर्फ iPlus TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। खुश अखलाकी, मिलनसारी, आदाबो एहतराम की आदत और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत बन जाए हमारी ज़हनियत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहे कायम जिन उसूलों पर, हकीकत में इन उसूलों की पाबंदी है तामीरे इंसानियत। तामीरे इंसानियत। देखिए शेख अब्दुल्ला अल काफी अल मोहम्मदी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान को बेदार करके उसकी इंसानियत को तामीर करने का बेहतरीन प्रोग्राम हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ iPlus TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। खुशगवार जिंदगी गुजारने की तमन्ना हर दिल में होती है, लेकिन सब नहीं जानते कैसे गुजारी जाती है खुशगवार जिंदगी। खुशगवार जिंदगी के उसूल जानिए शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से। आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल हर बुध रात 8:30 बजे सिर्फ iPlus TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। हमारे यहाँ पे गांव में ऐसे कोई हज के लिए जाता है तो उसको दावत वगैरह मिलती है। अभी हमको पता चलता है कि इसकी इनकम कैसी है, और अगर उसके यहाँ दावत पे नहीं गए तो फिर नाराज़ होता है, और फिर किसी को नाराज़ करके आप हज के लिए जाते हैं, तो वो कैसा होता है। और दूसरी बात ये कि रमज़ान में इफ्तार के लिए कुछ घर पे बनाते हैं तो पड़ोसी के लिए देते हैं, फिर मालूम होता है कि पड़ोसी का भी इनकम ऐसा है, फिर घर वाले बोलते हैं ठीक है खुद मत खाओ, गरीब है बाजू में उसको दो। तो एक बात ये भी है कि हम जो खुद पसंद करें वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें, तो फिर वो गरीब के घर पे देना कैसे, वेस्ट करने से बेहतर। जी मैंने एक सवाल किया कि बहुत सारे लोग हज को जाते हैं तो दावतें लेते हैं, कोई दावत कबूल ना करे तो बुरा भी मान जाते हैं, और ख़ास तौर से सामने वाले की इनकम सही ना, और अगर हम मना करें वो नाराज़ हो जाता है तो दूसरों को नाराज़ करके भी हज को नहीं जाना चाहिए। देखिए मेरे भाई, अल्लाह को नाराज़ करके हज को जाएंगे और दूसरों को नाराज़ करके नहीं जाएंगे तो क्या अल्लाह कबूल करेंगे? रब कह रहा है हलाल खाओ, हम कह रहे हैं वो नाराज़ हो जाएंगे बोल के हराम खा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं हम नाराज़ करके हज को नहीं जा सकते। तो रब को नाराज़ करके जाओगे या लोगों को नाराज़ करके जाओ, दोनों में से बेहतर क्या है? लोगों को नाराज़ करके जाओ, रब को नहीं। नाराज़ मत करो, बोल कर करो कि आपके पास इसलिए नहीं खा रहे कि हम हज को जा रहे हैं और ये एक फरीज़ा है, और वैसे भी आम हालात में भी उसमें और आपकी इनकम। लेकिन ये बात याद रखिए, उस आदमी की इनकम 100% हराम होना ज़रूरी है। पार्ट इनकम हराम होने से किसी की फुल इनकम को हम हराम नहीं कह सकते। ऐसा गवर्नमेंट जॉब पर 20,000 तनख्वाह भी है लेकिन ऊपर से भी लेता है, तो 20,000 चूंकि हलाल है तो 100% इनकम उसकी हराम नहीं कही जा सकती है। लिहाजा हुस्न ज़न रखकर उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन 100% जुए का अड्डा चला रहा है, शराब खाने चला रहा है और फला करा और बोल रहा है आपको दावत है, आइए आप हज को जा रहे हैं, तो कह दीजिए जज़ाकल्लाह मैं नहीं आ सकता हूँ इसलिए कि आपकी इनकम दुरुस्त नहीं है, जब तक कि फिर वो एक्सप्लेन ना करे कि क्या मामला है या उस पर कोई इल्ज़ाम है फलाएँ। आप कह दें आपका जो जुए के अड्डे और ये बिल्कुल शरीयत में हराम है, आप फलां करते हैं फलाएँ, शरीयत की निगाह में वो इनकम हराम होना ज़रूरी याद रखिए, शरीयत की निगाह में, दुनिया की निगाह में, ठीक है। तो लिहाजा आप उसको बताएं, बताने से फ़ायदा ये होगा कल को वो सोचेगा आज एक हाजी नहीं आया, कल दूसरा नहीं आएगा और परसों कोई भी नहीं आएगा, उससे जल्दी अपने आप को मैं जल्दी क्या करूँ, अपडेट कर लूँ, समझ रहे, अपडेट कर लूँ, तो उससे हो सकता है वो जल्दी अपने आप को अपडेट करेगा। तो इस बात को आप याद रखिए, और उसको मना करने में आपको कोई तकल्लुफ़ महसूस या आर महसूस नहीं होना चाहिए। फ्रीली फ्रैंकली बोलिए कि हम नहीं कर सकते। यही मामला आम दिनों में भी होगा। कोई इंसान आपको ऐसा आदमी जो बिल्कुल 100% हराम इनकम है और कुछ भेजता है, तो आप कह दीजिए आपसे हम नहीं ले सकते इसलिए कि आप ये बिज़नेस करते और हम लोग पसंद नहीं करते इस चीज़ को, और ये इस्लाम में हराम, समझ। लेकिन 100% पार्ट इनकम या पार्ट इनकम के हराम होने पर फुल इनकम को या पूरा उसको बायकॉट नहीं किया जा सकता। तो अगर फुल इनकम उसकी हराम है तो बिल्कुल आप उसको बोलिए, और बोल के मत लीजिए, उसका फ़ायदा ये होगा वो अपने आप की इस्लाह भी कर पाएंगे। और अगर बगैर बोले आप ले लेंगे तो इस्लाह भी नहीं कर पाएंगे, और अगर बगैर बोले लेके दे देंगे तो वो समझेंगे आपने खाया, आप किस किस को बोलेंगे हमने नहीं खाया।
तो आप बाइकआउट करने के फ़ायदे भी होते कभी कभार, याद रखिए। तो यहाँ बोलिए जज़ाकल्लाह, लेकिन आपसे नहीं ले सकता हूँ इसलिए कि आपकी इनकम 100% हराम है, लिहाजा मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप वो कर दें, तो रब को नाराज़ करके मत जाइए। और मैं तो ये कहता हूँ जो हज को जाते हैं ना, पहले तो बहुत ज़्यादा ऐलान करने की ज़रूरत नहीं। हज को नंबर लगा, हज को जा रहा हूँ, हज को जा रहा हूँ, मतलब पहले से पूरी नज़र है